अंधेरी रात और घने जंगल के दरमियान से शुरू होती है माँ और बेटी की दिल दहला देने वाली कहानी। और इन दोनों माँ बेटी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनकी जिंदगी इस मोड़ पे बिल्कुल ही बदल जाएगी, क्योंकि इसी जंगल के अंदर एक खौफनाक राक्षस इन दोनों के इंतजार में ही बैठा था और अब माँ बेटी को अकेले ही उस राक्षस का सामना करना था। तो कहानी की शुरुआत एक छोटी लड़की लीची से होती है, जो रोज सुबह उठ के घर के सारे काम करती थी और अपनी मोम कैथी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती थी। और घर का सारा काम खत्म करने के बाद वो अपनी मोम को उठाती थी। दूसरी तरफ उसकी मोम काफी आलसी और बेपरवाह थी। कैथी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले चुकी थी और अपनी बेटी के साथ रहती थी, लेकिन आज का दिन उसकी बेटी लीची के लिए काफी खास था, क्योंकि वो अपने डैड के पास जा रही थी। फिर कुछ देर बाद वो अपनी बेटी को लेके उसके डैड के घर छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में दोनों माँ बेटी के दरमियान कोई भी खास बात नहीं होती, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दिखावे का ही रिश्ता था। रास्ते में कैथी गाड़ी रोक के स्मोकिंग करती है और अपनी मोम की पुरानी घड़ी अपनी बेटी लीची को दे देती है। लीची कहती है कि ये तो आपकी सबसे कीमती घड़ी है, तो आप ये मुझे क्यों दे रही हो। उसकी मोम कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि अब तुम दोबारा कभी भी मेरे पास वापस नहीं लौटोगी। ये घड़ी अपनी माँ की आखिरी याद समझ के अपने पास रख लो। और अब लीची को फौरन अपने डैड और अपनी स्टेप मोम के पास पहुँचना था, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहे थे। देर रात हो जाने के बावजूद कैथी गाड़ी नहीं रोकती। बारिश होने लग जाती है, फिर भी वो ड्राइविंग जारी रखती है और अचानक से बारिश तेज हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी किसी चीज से जाके टकरा जाती है। कैथी का सर डैशबोर्ड पे लगने की वजह से उसका सर बुरी तरह से फट जाता है। अपनी मोम की चोट देख के लीजी ने फौरन हेल्पलाइन पे कॉल की और अपनी मोम की हालत के बारे में बताया। वहाँ से जवाब आया कि फौरन ही आपकी तरफ एम्बुलेंस भेजी जा रही है। बारिश थम जाने के बाद दोनों माँ बेटी गाड़ी से बाहर निकलती हैं और गाड़ी की हालत को चेक करती हैं। टायर देखने के बाद कैथी को अंदाजा होता है कि गाड़ी तो अब नहीं चल सकेगी। कैथी ने लीजी से बोला कि वो अपने डैड को कॉल करे और उन्हें बता दे कि हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लीजी की सारी बात सुनने के बाद उसके डैड ने शक जताया कि क्या तुम्हारी मोम ने शराब पी रखी थी, लेकिन लीजी ने साफ साफ बता दिया, नहीं डैड, इस पर मोम ने शराब नहीं पी रखी थी। ये सुन के कैथी को अपने बिगड़े हुए लाइफस्टाइल और शराब पीने की आदतें याद आ गईं, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड और उसकी बेटी अब उससे दूर हो चुके थे। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद कैथी को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। और फिर उसी वक्त रोड पे एक मरे हुए जानवर पे उनकी नजर पड़ी और जब पास जाके उन्होंने देखा तो वो एक भेड़िया था, जो कि बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से अब मर चुका था। भेड़िए के जिस्म पे काफी गहरे जख्म थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि जंगल के किसी खौफनाक जानवर ने उसका ये हाल किया है। और तभी जंगल से किसी अजीब से जानवर की डरावनी सी आवाज आने लगी। ये दोनों माँ बेटी भाग के अपनी कार में आ गईं और इसके बाद फौरन से ही तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बाद उसी रोड पे एक बड़ा सा ट्रक इनकी ओर आते हुए नजर आता है और फिर ट्रक ड्राइवर उतर के उनके पास आता है और उनके हादसे का हाल सुनता है। ड्राइवर कहता है कि कोई भी इतनी रात को इस सुनसान सड़क पे अकेला नहीं जाता। कैथी ड्राइवर को समझाती है कि ये हमारे घर जाने का शॉर्टकट था, तो इसीलिए हमने इसी रोड से ही जाना था। ड्राइवर कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ और अपने ट्रक के साथ आपकी गाड़ी को खींच के शहर तक लेके जा सकता हूँ। कैथी ने ड्राइवर की बात मान ली और अपना कुछ जरूरी सामान उसके ट्रक में रख दिया। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। कैथी ने लीजी से अपना फोन मांगा। लीजी ने बताया कि मोबाइल तो उस बैग में है जिसको ड्राइवर अपने ट्रक में रख चुका है। फिर कैथी ने अपनी बेटी से बोला, जाओ और ड्राइवर से जाके मोबाइल लेके आओ। डर के मारे वो अपना फोन लेने के लिए चली गई। ड्राइवर ने बोला कि ट्रक में जाके अपना मोबाइल ले लो, लेकिन जब वो मोबाइल लेने के लिए गई तो उसे आगे से दरवाजा ही लॉक मिला। फिर वो ड्राइवर के पास आई और उसने ड्राइवर को बताया। ड्राइवर ने बोला कि पहले वो अपना काम कर ले, फिर वो गाड़ी को अनलॉक करके उनको मोबाइल दे देगा। इसी बीच ड्राइवर अपनी गाड़ी को सेट कर रहा था कि जंगल से किसी डरावने जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। उसने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। और इधर कार के अंदर ये दोनों माँ बेटी भी अब काफी डर रही थी। कैथी अपनी बेटी को हौसला देते हुए कहती है कि तुम डरो मत, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। फिर कैथी ने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला। फिर कैथी गाड़ी से बाहर निकलती है और ड्राइवर को जाके देखती है, लेकिन वहाँ पे तो ड्राइवर ही मौजूद नहीं था। और तभी ड्राइवर का कटा हुआ हाथ किसी ने गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। ये देख के कैथी चिल्लाते हुए गाड़ी के अंदर भाग आई और अब तो दोनों माँ बेटी बुरी तरह से डर चुकी थी। कुछ देर बाद वो देखती हैं कि ड्राइवर अपने आप को रोड पे घसीटते हुए ट्रक की तरफ बढ़ रहा है। ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी था और रोड के ऊपर वो तड़प रहा था। तभी लीजी चिल्लाते हुए बोली कि उसने दूर रोड पे एक राक्षस देखा है। ड्राइवर बेचारे ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त राक्षस आके ड्राइवर को खींच के ट्रक के नीचे ले जाता है। ड्राइवर की दर्दनाक चीखें सुन के ये दोनों माँ बेटी बिल्कुल ही सकते में चली गईं। माहौल थोड़ा शांत होने के बाद कैथी अपनी बेटी से कहती है कि मैं ट्रक के पास जाके उसकी चाबी तलाश करूंगी। अगर चाबी मिल जाती है तो हम दोनों यहाँ से उसी ट्रक में निकल जाएंगे। और ये सुनने के बाद लीजी काफी डर जाती है और अपनी मोम को जाने से रोकने लग जाती है, लेकिन इसके अलावा उन दोनों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। और अभी कैथी जाने की तैयारी कर
ही रही थी कि अचानक से राक्षस ने कार पे हमला करके कैथी को कार से बाहर खींच लिया। बस वो कैथी को खाने ही लगा था कि तभी वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच जाती है और सायरन की आवाजें सुन के राक्षस वहाँ से भाग के जंगल में चला जाता है। एम्बुलेंस के लोग कैथी और उसकी बेटी को फौरन से गाड़ी में लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन कैथी उन्हें राक्षस के बारे में बताती है और फौरन से गाड़ी चलाने को बोलती है। और अब वो खौफनाक जानवर यहाँ पे भी पहुँच जाता है और एम्बुलेंस पे भी अटैक कर देता है। कैथी नर्स को फौरन से पीछे आने को बोलती है, लेकिन इतने में ही राक्षस वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे विंडो से खींच के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब कैथी के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो फौरन से एम्बुलेंस सीट पे बैठती है और गाड़ी को चला के थोड़ा सा दूर ले जाती है और अचानक से जंगल में से निकल के तेज दांतों वाला राक्षस आता है और गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे गाड़ी टकरा के जंगल के बीचों बीच जाके लटक जाती है। और इस हादसे के दौरान बहुत मुश्किल से लीची अपने आप को संभालती है और फिर जल्दी से अपनी मोम के पास जाती है, अपनी मोम को उठाती है और उसकी मोम बेहोश थी। फिर वो एम्बुलेंस के रेडियो को उठाती है और हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इस हादसे के दौरान रेडियो भी टूट चुका था। और एक बार फिर से वो डरावना राक्षस उन दोनों को देख लेता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। कैथी टॉर्च उठा के उसके सामने कर देती है। टॉर्च लाइट पड़ते ही वो राक्षस वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। दोनों माँ बेटी को समझ आ जाती है कि वो राक्षस लाइट से डरता है। दोनों माँ बेटी कुछ ही पल सुकून का सांस लेती हैं, लेकिन वो जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। इसके बाद कैथी को खून की उल्टियाँ आने लग जाती हैं और फिर कैथी ने खुद को संभाला और गहरी सांस ली और फिर अपनी बेटी के पास चली गई। कैथी ने अपनी बेटी को समझाया कि हमें फौरन से रोड के करीब पहुंचना होगा। कैथी अपनी बेटी से कहती है कि मैं राक्षस का ध्यान अपनी तरफ करूंगी और तुम्हें फौरन इस जंगल से निकलना होगा। लेकिन लीची को ये प्लान ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि राक्षस उसकी मोम को नहीं छोड़ेगा और वो अपनी मोम को अकेला इस जंगल में छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। लेकिन कैथी ने अपनी बेटी लीची को यकीन दिलाया कि वो टॉर्च और मशाल साथ लेके जाएगी और जैसे ही लीची सेफ जगह पे पहुंच जाएगी, कैथी भी उसके पीछे वहाँ पे आ जाएगी। लीची जानती थी कि उसकी मोम झूठ बोल रही है, वो दोबारा अब कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन खौफ की वजह से उसने अपनी मोम की बात मान ली। और दूसरी तरफ कैथी भी जानती थी कि अब उसके पास टाइम बिल्कुल थोड़ा है, वो अब बचने वाली नहीं है, लेकिन इस थोड़े से टाइम में वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। इसके बाद माँ ने अपनी बेटी को आखिरी बार अलविदा कहा और जल्दी हुई मशाल लेके वो जंगल के दरमियान में पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कुछ ही देर के बाद राक्षस की भी खौफनाक आवाजें जंगल से आने लग गईं। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने जलती हुई मशाल को बुझा दिया और अपने आप को राक्षस के हवाले कर दिया। राक्षस जल्दी से उसके ऊपर कूदा और उसको खाने के लिए दौड़ पड़ा। कैथी बेचारी तड़प रही थी और राक्षस उसको खा रहा था। इतने में लीची वहाँ आ जाती है और उस राक्षस पे हमला कर देती है। राक्षस अब लीची की तरफ पलटा, लेकिन जल्दी से उसने टॉर्च उसकी तरफ ही ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी, डर की वजह से राक्षस वहाँ से भाग गया। इसके बाद वो अपनी मोम के पास जाती है। उसकी मोम काफी जख्मी थी और उसकी मोम का काफी खून भी बह चुका था। और फिर कुछ ही पल के बाद उसकी मोम उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है और ये देख के वो चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाजें सुन के राक्षस एक बार फिर से उसकी तरफ आने लगता है। ये देख के वो अपनी मोम को अलविदा कहती है और टॉर्च लेके सीधा गाड़ी में छुप जाती है। तभी रोते रोते उसकी नजर उसकी मोम के लाइटर और एक आग जलाने वाले स्प्रे पे पड़ती है और फिर वो एक प्लान करती है और अपना टेडी बियर उठाती है जिसके अंदर म्यूजिक चलता था और फिर टेडी बियर पे वो म्यूजिक ऑन करके गाड़ी के अंदर रख देती है और खुद जाके वो गाड़ी के पीछे एक साइड पे छुप जाती है। और फिर कुछ ही देर में राक्षस गाड़ी में आके टेडी बियर पे हमला कर देता है और फिर लीजी अपनी छुपने वाली जगह से बाहर आ जाती है और बहुत बहादुरी से राक्षस का सामना करती है। और अब उस मासूम बच्ची ने सोच लिया था कि वो उस खौफनाक राक्षस से अपनी मोम का बदला जरूर लेगी। जैसे ही वो खौफनाक राक्षस उस पे हमला करने के लिए जाता है, वो जल्दी से स्प्रे और लाइटर का इस्तेमाल करके उसको जला देती है और फिर वो राक्षस इतने इंसानों को खाने के बाद उसी आग में जल के मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।